क्या आप यूरिन स्ट्रिप पे वो 2 मैजिकल लाइन्स देख चुकी हैं? तो फिर ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। इस वीडियो में आपके लिए पूरी एक गाइडलाइन है जो हेल्प करेगी आपको कि एज़ सून एज़ यू गेट टू नो यू आर प्रेग्नेंट तो आपको क्या करना है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मैंने देखा है कि बहुत से जो कपल्स हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही होती हैं इस मामले में, दे आर ट्राइंग टू कीन टू कंसीव और मेडिकेशंस ले रही हैं, दुआएं करवा रही हैं, और जैसे ही वो 2 मैजिकल लाइंस उनकी स्ट्रिप पर आती हैं तो एक तो वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती हैं। सो आपके इसी रिलीफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो जैसे ही आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल भी अल्ट्रासाउंड नहीं होना चाहिए। एक तो इस स्टेप को जहन में बिठा लें, और जिनको भी आप जानती हैं अपने सर्कल में जो कि अभी प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और दे आर ट्राइंग टू कंसीव, तो प्लीज़ उनको ये बात ज़रूर बताएं कि एज सुन एज यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पहला स्टेप कभी भी अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना नहीं है। आपका पहला स्टेप है अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, अपनी डॉक्टर को बताना, अपनी डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेना और उनके विजिट के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंच जाना। लेकिन वो खवातीन जो अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सक रही हैं और जिनको रिसेंटली पता चला है कि वो प्रेग्नेंट हैं और अभी तक उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली, अक्सर मेरी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं उनका मेरे साथ जो कोलैबोरेशन होती है तो वो हमें यही बताती हैं कि 3 माह तक वहाँ पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो बिल्कुल नहीं दी जाती और 8 हफ्ते से पहले मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाती। सो बेसिकली ये वीडियो मेरी उनके लिए भी है, और हमारे जो देही इलाके हैं, हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी को एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ समझा जाता है और कहा जाता है कि हाँ बस हमल है तो ठीक है, इसके आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और उनकी बड़ी बूढ़ियों ने भी बच्चे पैदा किए थे, वो तो कभी डॉक्टर के पास नहीं गई और कुछ भी नहीं किया और बस 9 महीने गुजारे और बच्चे पैदा कर दिए, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये वीडियो आपने सेव करके रखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो जो फर्स्ट सिनेरियो था, आप अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगी कि क्या करना है। लेकिन जो डॉक्टर के पास नहीं जा रही, वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें कि उन्होंने क्या करना है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड वो विटामिन है जो कि आपके बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो बच्चे का नर्वस सिस्टम है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो हेल्थ है उसके लिए बेहद ज़रूरी है। वो ख़वातीन जो फॉलिक एसिड प्रॉपर्ली नहीं लेती हैं, उनके बच्चों में फोलेट की कमी होती है, जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे जिनकी कमर पे फोड़ा होता है, तो बेसिकली वो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आइडियली तो फॉलिक एसिड आपको अपने प्रेगनेंसी के शुरू से भी पहले, यानी कम से कम 2 से 3 माह पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रेग्नेंट होने से पहले और आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ आज से ही आप अपना फॉलिक एसिड लेना ज़रूर शुरू करेंगे। अपनी वो दवाइयाँ जो आप ऑलरेडी ले रही थी, उनमें कुछ सेफ होती हैं और कुछ कैटेगोरिकली अनसेफ होती हैं। तो जो भी आपकी अनसेफ मेडिकेशंस हैं, आपने उनको अवॉइड करना है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। पहले 3 माह में फॉलिक एसिड और पैनाडोल ये वो दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका वन वे और द अदर आपके बच्चे पे असर होता है। आप जब ने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट फॉलिक एसिड लिख कर देती हैं और उसके बाद जो भी आपके सिम्टम्स हैं उनको उनसे रिलेटेड जो सेफ मेडिकेशंस हैं वो आपको एडवाइस करती हैं। उनकी एक लिस्ट है, मैं ऑलरेडी इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देखें कि कौन सी मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में अनसेफ हैं और कौन सी आप ले सकते हैं। एज सुन एज यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, और जब आप अपनी डॉक्टर पर विजिट करते हैं तो आपकी डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट लिखती है, जिसमें अगर तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कई कई खवातीन को प्रेग्नेंट होने से पहले पहले अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू नो योर ब्लड ग्रुप, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर तो पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराया जाता है।
अगर तो वो भी नेगेटिव है तो फिर हम इसको एज ए नॉर्म में लेते हैं, लेकिन अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फिर आपकी डॉक्टर भी अटेंटिव हो जाती हैं और आपको भी समझा दिया जाता है कि किसी भी किस्म की कोई स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है तो आपने हर सूरत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और इसमें जब आपका बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप कराया जाता है। अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगता, लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो फिर और हस्बैंड का भी पॉजिटिव है तो फिर मदर को 72 घंटों के अंदर अंदर एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस फर्स्ट विजिट के बाद, जब आपका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव आता है, तो आपको एक्सप्लेन की जाती है। इसके अलावा आपका सीबीसी करवाया जाता है। सीबीसी में आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है। ऑल्दो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम आयरन नहीं देते, लेकिन अगर आपका एचबी लो होता है तो आपको कुछ डाइटरी एडवाइसेस आपके लिए हैं कि आपने आयरन रिच फूड जिसमें मीट है, अंडे हैं, सब हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, विटामिन सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये आपने लेने हैं। बनाना है, सेब है, आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा है, आपने वो लेना है ताकि आपका आयरन जो है, एचबी जो है वो पूरा हो सके। बिकॉज एचबी जो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन माँ से लेकर बच्चे तक सप्लाई करती है। आपका इन्फेक्शन सेल्स देखे जाते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको फ़ौरन डील किया जाए और आपको जो सूटेबल एंटीबायोटिक्स हैं वो दी जाएँ। आपका शुगर चेक किया जाता है। और उससे पहले ये फर्स्ट विजिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम डिटेल्ड हिस्ट्री भी लेते हैं। सो वो पेशेंट्स जो अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ज़हन नशीन करें कि अगर ऑलरेडी आपको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है और आप जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को विजिट करना है। आपको सेफर अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट होना है, बिकॉज इसकी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो बच्चे की बनावटी नकाइस का बायस बनती हैं। सो सर्टन मेडिकेशंस जिसमें एल्डोमेट और लिबिटलॉल वो दवाइयाँ हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में सेफ हैं और वो बच्चे को नुकसान नहीं देती हैं। इसी तरह शुगर के लिए हम मेटफॉर्मिन, जिसको आप सब लोग ग्लूकोफेज के नाम से जानते हैं, सिर्फ हम वो अलाउ करते हैं, या इंसुलिन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स ऑफ योर ब्लड शुगर। पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि पहला अल्ट्रासाउंड फ़ौरन आपको हमल का पता चलते ही नहीं करवा लेना, बल्कि आपको छठे हफ्ते के बाद, और मैक्सिमम ये होता है कि 7 वीक्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं, आपको ना कोई स्पॉटिंग है, ना कोई लोअर एब्डोमिनल पेन है, ना आपका बीपी जो है वो लो हुआ और ना आपको कोई फेंटिंग एपिसोड हुई, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कोशिश करें कि 7 वीक कंप्लीट पे आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। उसकी वजह ये है कि ये स्कैन जो होता है 8th वीक में, जो स्कैन होता है वो डेटिंग स्कैन होता है। ये स्कैन आपको और आपकी डॉक्टर को हेल्प करता है आपकी एग्जैक्ट जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको मॉनिटर करने में। वरना अक्सर जैसे ये होता है कि कभी 1 हफ्ते का गैप आ रहा है, कभी 1 हफ्ता बच्चा आगे आ रहा है डेट से, कभी 1 हफ्ता पीछे आ रहा है। सो ये जो स्कैन होता है ये हमें एक्यूरेटली बताता है कि बच्चा कौन सी डेट को कम्प्लीटली 40 वीक्स का हो जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से आपकी डेट हर अल्ट्रासाउंड में चेंज हो जाती है। सो हम अगर अकॉर्डिंग टू डेट्स चलेंगे तो हम 8th वीक के स्कैन के हिसाब से चलेंगे। इसके अलावा जो डाइट है उसमें फर्स्ट एज सुन एज यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हैं, सिर्फ आपने कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे रॉ एप्पल, यानी रॉ पाइनएप्पल, कच्चा अनानास है, कच्चा पपीता है, सुशी है, वो नहीं खाने, कच्चे अंडे नहीं खाने। इसके अलावा जो कुछ आप खाना चाहें, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ 3H का रूल है। हलाल खाएं, वो खाएं जो हजम होता है, और वो खाएं जो हेल्दी है, यानी कि वो नॉन एडिबल नहीं है। ये सीमेंट, बजरी, मिट्टी, गारा, चूना, ये चीज़ें अवॉइड करें, हेल्दी चीज़ खाएं। और जिस चीज़ पे दिल चाहता है वो खाएं, लेकिन उनको इन 3H में होना चाहिए। और अवॉइड आपने क्या करने हैं, सिर्फ वही 3 से 4 फूड जो मैंने आपको बताए हैं, बिकॉज उसकी उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो आपके बेबी पे और आपकी प्रेगनेंसी पे इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।